अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एसपी बालासुब्रमण्यम साहब स्क्रीन पर हैं और उन पर गीत पिक्चराइज हो रहा है, तो ये बात तय लगेगी कि गीत उन्होंने खुद ही गाया होगा। लेकिन ऐसा था नहीं। कई एक्टर्स की स्क्रीन पर आवाज बने हजारों गीत गाने वाले बालूजी के लिए एक फिल्म में गीत गाया था सुखविंदर सिंह ने। है ना दिलचस्प बात। ये फिल्म कौन सी थी, गीत कौन सा था, ये हुआ कैसे, आज यही किस्सा है। कहानी फिल्मी पर सच्ची है में एक ऐसे सिंगर जिन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से भी ज्यादा गीत गाए। अपने 50 साल से ज्यादा के करियर में 6 नेशनल अवार्ड्स, वो भी 4 अलग अलग भाषाओं के गीतों के लिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। ये बात तो हम जानते हैं कि सिंगिंग के अलावा बालूजी डबिंग आर्टिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग भी की है कई फिल्म्स में। अब अगर बालूजी स्क्रीन पर हैं और उन पर कोई गीत फिल्माया जाना है, तो ये बात तो पक्की है कि गीत तो खुद बालूजी ही गा लेंगे। लेकिन एक गीत ऐसा था जिसे उनके लिए गाया सुखविंदर सिंह ने, और बालूजी बहुत खुश हुए थे। ये सुखविंदर सिंह का भी पहला तमिल गीत था ए आर रहमान के साथ। 1997 की तमिल फिल्म रक्षगा, जिसमें सुष्मिता सेन और नागार्जुना लीड रोल में थे। दोनों की ये पहली तमिल फिल्म थी। प्रवीण गांधी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म में बालूजी का भी एक सपोर्टिंग रोल था। एक गीत रिकॉर्ड होना था इस फिल्म के लिए, और वो गीत पिक्चराइज होना था एसपी बालासुब्रमण्यम साहब पर। फिल्म में म्यूजिक ए आर रहमान का था और उन्होंने इस गीत को गाने के लिए चुना सुखविंदर सिंह को। अब ये सुखविंदर सिंह के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। ए आर रहमान के साथ पहला तमिल गीत और फिल्माया जाना है उन पर जो खुद संगीत की दुनिया के बादशाह हैं। हालांकि सुखविंदर कहते हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था और बहुत ज़्यादा नर्वस भी था कि मैं गा पाऊंगा। बात हम 1997 की फिल्म की कर रहे हैं। तब तक दिल से फिल्म यानी छैया छैया गीत आया नहीं था और ए आर रहमान से मुलाकात भी नई थी। तो पहले तो गीत सुना, उसे देवनागरी में लिखा, खूब प्रैक्टिस की, बसा लिया उसे अंदर सुखविंदर ने। रहमान ने रिकॉर्डिंग की। अब एक्चुअली बालूजी स्टूडियो आए थे तो वो इस गीत को गाने के लिए ही आए थे, क्योंकि ये पूरा गीत उन्होंने ही गाना था। रहमान ने उन्हें सुखविंदर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गीत सुनाया। कहा कि नया लड़का है, उसकी आवाज़ है, आप ज़रा सुन लीजिए। सुखविंदर कहते हैं जब मैं उनके पैर छूने के लिए झुका, बिना किसी इंट्रोडक्शन के या किसी बात के उन्होंने गले लगा लिया। फिर ए आर रहमान ने इन्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस भी करवाया। बालूजी बहुत खुश हुए गीत सुनकर और इन्हें अपने साथ ले गए। खूब खिलाया पिलाया और कई म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाया भी चेन्नई में। घर भी लेकर गए। जानते हैं वो गीत कौन सा था? लकी लकी। इसके बाद इन्होंने कई तमिल गीत गाए सुखविंदर ने। लेकिन देखिए क्या कमाल का कोइंसिडेंस है कि पहला गीत इनका बालूजी के साथ इस तरह से जुड़ा है। आज दो उन आवाज़ों की बात हुई है जो किन्हीं चेहरों के मोहताज नहीं है। आप आंख बंद करके सुने ना तो आप बता सकते हैं कि ये बालूजी की आवाज़ है, और ऐसा ही सुखविंदर सिंह के साथ भी है, उनकी आवाज़ के साथ भी। सुखविंदर कहते हैं बालूजी कमाल के आर्टिस्ट तो थे ही, कमाल के इंसान भी थे। ऐसे ये बहुत ही रेयर है जहाँ एक सिंगर स्क्रीन पर है और उसके लिए दूसरा सिंगर गा रहा है, जैसा कि किशोर कुमार साहब की शुरुआती करियर में हुआ, जहाँ उनके लिए हेमंत कुमार साहब ने गाया था छोटा सा घर होगा। सैड वर्जन था इस गीत का, फिल्म नौकरी 1954 की। आपको ऐसा कोई और सिंगर याद आता है जहाँ वो एक्टिंग कर रहा है और दूसरा सिंगर उसके लिए गा रहा है? अगर याद आता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।